सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, मैं एक ट्रेडिंग प्रोसेस बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो कि मेरे मेरे जो गोल्स हैं ट्रेडिंग के लिए उनको फुलफिल करने में मेरी हेल्प कर सके, सो दैट मेरे पास जो भी सेटअप्स हैं उनको मैं एक फाइनली इस वीडियो में डिफाइन करूँगा कि वो किस किस टाइप का है, क्या क्या थॉट है, मतलब किस तरीके से हम मार्केट में क्या थिंकिंग रखते हैं एंड कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ऑल सेटअप जो कि मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप, मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर सब मिक्सअप बताऊंगा, फिर बाद में हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप को हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, जस्ट अ मिनट, मैं अपना ले लेता हूँ जस्ट इसको, एक मिनट। हाँ, आप देखेंगे तो मेरे पास बेसिकली क्या क्या है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट का मतलब मार्केट में कौन पावरफुल है वो हमें देखने को मिलता है। तो मार्केट में जो है, अगर मार्केट हाई के ऊपर हाई हाई बना रहा होता है तो हम समझते हैं कि मार्केट में बायर पावरफुल है, एंड अगर मार्केट में लो के ऊपर लो बनाता रहता है तो मतलब सेलर पावरफुल रहता है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे मार्केट अगर हाई के ऊपर हाई बनाता रहता है तो देन मार्केट में बायर पावरफुल होता है, ठीक है। ये ओवरऑल एक तरीके से। और यहाँ पर अगर मार्केट लो के नीचे लोअर लो बनाता है मतलब सेलर पावरफुल है। तो हमें ये दोनों चीज़ पता चल जाता है, तो हमें ये मार्केट की डायरेक्शन है, ये अप डायरेक्शन के लिए पता चल रहा है, ये डाउन डायरेक्शन के लिए। तो हमें ट्रेड क्या करना है, हमारी ट्रेड करने का एक ही सिंपल सा लॉजिक होता है कि हम जिस एरिया पर अगर बाय कर रहे हैं तो मार्केट बाय में जाए तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम मार्केट में सेल कर रहे हैं जिस एरिया से, वहाँ पर मार्केट में अगर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर सेलिंग आए। तो हमें कुल मिलाकर एरिया हमें पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट से मार्केट में अगर हम बाय करते हैं तो मार्केट बाय में जाए, एंड जिस पॉइंट से हम सेल करते हैं मार्केट में वहाँ पर सेलिंग आए। तो मेरे हर एक सेटअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि मुझे वो एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। वो एरिया, उस एरिया को हम बोलते हैं, अगर हम बाय कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम डिमांड जोन, ठीक है। मतलब डिमांड जोन मतलब जहाँ पर बायर्स अपनी इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट आता है सप्लाई जोन, ठीक है। दूसरा हमें पॉइंट पता होना चाहिए सप्लाई जोन, जहाँ पर मार्केट में सेलिंग आएगी, मतलब सप्लाई का होगा, मतलब वहाँ पर सेलर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना। तो हमें वो दो एरिया, मतलब यही लॉजिक है। अगर आपने किसी भी कहीं पर भी कोई भी ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने बाय करी है तो इट मीन्स आपने वो एरिया फाइंड आउट किया है जिस एरिया पर बायर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे। एंड अगर आपने मार्केट में सेल किया है तो आपने उस एरिया को फाइंड आउट किया कि ये यहाँ पर सप्लाई एरिया है, यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो मार्केट में सबसे मोस्ट यही एक चीज़ पता करना है हमको, वो एरिया। उसको हम दो ही एरिया होते हैं, या तो एक बायर्स का एरिया होगा या तो एक सेलर्स का एरिया होगा। मार्केट अगर ऊपर ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर गिरेगा तो मतलब ये सेलर्स के एरिया से गिरेगा। मार्केट नीचे ऊपर से नीचे नीचे आ रहा है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहेगा मतलब बायर्स का एरिया। तो टोटली अब मैं प्रोसेस बना रहा हूँ तो इतनी इसमें सब कुछ क्लियर करूँगा बेसिक से पूरा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अब हमें ये नहीं ढूंढना, सब मतलब हमें कोई स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी नहीं देखना कि हम इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे, उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे, मार्केट यहाँ से होगा। टोटली अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं प्रॉपरली तो वहाँ पर बाइंग आएगी। अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं सेलिंग के लिए परफेक्टली तो वहाँ से सेलिंग आएगी। अगर वो एरिया पर सेलर है ही नहीं और हम सेल किए जा रहे हैं तो फिर इट मीन्स हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको अपना एरिया परफेक्टली पता होना चाहिए। तो उस एरिया को पता करने के बहुत सारे तरीके, मल्टीपल तरीके हैं कि हम कैसे पता करें कि ये बायर्स का एरिया है, सेलर्स का एरिया। तो बेसिक से मैं बात करूँगा तो मेरे को जो जो पता है उस बेस पर मैं बताऊँगा कि जैसे कि एरिया कैसे पता करते हैं। वही एरिया, जैसे हमें सेलिंग करनी है तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक एक तो एकदम
आंखों से दिखता है एकदम फ्रंट टू फ्रंट, ठीक है। देखोगे मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, देखोगे यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है। तो अपने लिए क्या हो गया, ये एक लेवल हो गया, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट उसी एरिया से सेलिंग आ जाती है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ट्राई करता है, वहाँ पर जाता है, उसी एरिया से फिर सेलिंग आ जाती है। फिर मार्केट वहाँ पर जाता है, देन उसी एरिया से फिर सेलिंग है। तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माई सप्लाई जोन। इसको थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको प्रॉपरली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट गाइस, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो आप देखेंगे गाइस, ये एक प्रॉपर एक तरीके से जोन हो गया, जिस जोन से मार्केट में सेलिंग आ रही है बार बार। देखोगे यहाँ पर आया मार्केट, सेलिंग आई, फिर मार्केट मतलब टोटली इस जोन के अंदर ही है। मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करा, इस जोन के अंदर ही मार्केट में सेलिंग बार बार आ रही है, ठीक है। तो अब आपको एक यहाँ पर ये एरिया पता चला कि ये सप्लाई एरिया है, जहाँ पर सेलर्स की एंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कैसे, मुझे पता, आप देखोगे इस एरिया से देखो सेलिंग आई है, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी एरिया से देखो फिर सेलिंग है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर देखो इसी एरिया से छोटी सेलिंग आई है, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी एरिया के अंदर से सेलिंग है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसी एरिया के अंदर सेलिंग है, फिर मार्केट ऊपर गया, देन इसी एरिया से फिर सेलिंग आई, फिर मार्केट ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर सेलिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया था, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे इस तरीके से एक एक ये तरीका है ढूंढने का कि मैं सप्लाई एरिया ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे ही एक तरीका और है कि हम सप्लाई एरिया ढूंढ सकते हैं, जैसे कि वो मतलब हमें बाय की ट्रेड करनी है, तो हम बायर्स का एरिया देखेंगे, तो आप देखोगे ये देखो, यहाँ पर देखोगे मार्केट आया, यहाँ से देखो बाइंग हो गई, फिर मार्केट आया इसी इस एरिया पूरे एरिया के अंदर ही अंदर देखो, फिर से बाइंग आई, फिर से बाइंग आई, फिर से बाइंग आई, फिर से बाइंग आई, फिर से बाइंग आई। तो देखोगे आप इस एरिया के अंदर बार बार बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब कि ये डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन होता है जहाँ पर मतलब मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये डिमांड जोन है। तो ऐसे ही इस एरिया से बाइंग आएगी, एंड जो एक और एरिया मैंने ढूंढा था वो वहाँ पर इस एरिया से सेलिंग आएगी, जैसा कि ये रहा। मैं दिखा देता हूँ, सब कुछ बताता हूँ बेसिक से। तो ये एरिया जो है ये सेलिंग वाला एरिया है, जहाँ से इसको बोलते हैं सप्लाई जोन, इसको बोलते हैं डिमांड जोन। तो आप कोई भी ट्रेड करते हो, आप कोई भी ट्रेड, वहाँ पर आपको हमेशा, अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे आप सेल करे हो, तो कहीं ना कहीं आपने एक सप्लाई एरिया फाइंड आउट करा होगा। अगर आपको सप्लाई एरिया परफेक्ट है, सही है, तो आपको वहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ से बाइंग करें, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको एक डिमांड जोन पता होना चाहिए, यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है। तो आपको हर बार, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सप्लाई एरिया पता होना चाहिए, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको डिमांड जोन पता होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ पता होगी, तभी आपकी ट्रेड छुट जाएगी। जितना स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, उतना अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, बिहेव करेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि मुझे ये पता हो कि मेरा एरिया जो है वो बिल्कुल कंफर्म है, जहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसमें कई सारे फैक्टर आते हैं कि मैं किस तरीके से उसको ढूंढूं, प्रोसेस प्रोसेस में फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रोसेस यही है कि मार्केट की समझ होनी चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर से आप मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे एक टॉपिक वाइज में करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो भाइयों, मैंने एक जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने खुद से सेल्फ एनालिसिस किया है, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। देखो, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ मतलब कि बस पार्ट टाइम कर रहे हो कि चलो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ और मैं पार्ट टाइम में ट्रेडिंग को कर लेता हूँ और फिर मेरा इससे खर्चा निकल जाएगा, या फिर मेरा इससे घर चल जाएगा, या फिर मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा, तो गाइस ऐसा मत सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ मत सोच के ट्रेडिंग करना कि मैं इससे कुछ अपना खर्चा निकाल लेता हूँ और मैं इसको छोड़ दूंगा, या फिर ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आप इसमें ना कुछ ऐसे पार्ट टाइम वाला काम नहीं है ये, मतलब पार्ट टाइम वाला काम है, बट इसको आप प्रॉपरली अगर एक माइंडसेट लेकर नहीं चलोगे, इसके
ट्रेडिंग के एक जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, जैसे हर काम का एक डिसिप्लिन होता है ना, एक जॉब करते हैं तो वहाँ का डिसिप्लिन होता है कि मुझे इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, ये काम करना है, और ऐसे काम जो जो काम करना है वो तो पता ही है, पर क्या काम नहीं करना है वो भी पता है आपको, तो आप उस जॉब को कंटिन्यू करें। ऐसी ट्रेडिंग है, इसमें आपको क्या क्या करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या क्या नहीं करना है, तो आपको वो कोई नहीं बताएगा, बट मैंने जो सेल्फ एनालिसिस किया है ना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस बन सकता है, ट्रेडिंग भी एक प्रॉपरली वे में कैरियर बन सकता है, बट इसको उस टाइप का माइंडसेट अगर आपका होगा तो ही आप इसको बना सकते हो। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जिस तरीके से हम, ये सपोज कर लो, हम मार्केट में एंटर हुए, ठीक है, हमने मार्केट में, सपोज कर लो हमने मार्केट में 5000 यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पर 5000 इस मार्केट में इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ट्रेड लगाई, ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर गया 100, थोड़ा नीचे है, 200 थोड़ा नीचे है, 300, ये प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा नीचे है, 400 थोड़ा नीचे है, 500 थोड़ा नीचे है, 600, आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो क्या आपको ये पता है कि ये प्रॉफिट कितना होगा, 600, 700, 8, 9, 10, मतलब कितना होगा, कोई लिमिट है, आपको पता है कि मैं इतना प्रॉफिट बुक करूंगा कुछ? मेरे अकॉर्डिंग आप सोचते हो कि बस हो जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। इसमें इमोशन कहाँ से आता है देखोगे, जब ये यहाँ से चला जाएगा समथिंग 1000 से, आपको अभी भी नहीं पता कि मैं इसे बुक करूँ कि नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रेड प्लेस कर दिया। आपको ये नहीं पता कि मुझे इसको कब लेना है। आपको आइए जाने को तो ये 5000 भी जा सकता है ऊपर, लेकिन आप कब अपने प्रॉफिट को बुक करोगे ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो तो मार्केट है, वो कहीं भी जा सकता है, वो जाने को ऊपर भी जा सकता है और जाने को एकदम नीचे भी आ सकता है। बट अगर आपको ये नहीं पता कि मैं इसको कब कितना प्रॉफिट बुक करूंगा, तो आप एक तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड को लगा रहा हूँ तो मैं कितने रुपीस का इसमें रिस्क ले रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस ट्रेड को लेने के पीछे मैं कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा मैं लॉस झेल सकता हूँ, ये आपका एक, देखो गाइस, ट्रेड में ये किस तरीके से ट्रेड करना है, यहाँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, या फिर मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है, वो तो आता है स्ट्रेटजी सेटअप। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो माइंडसेट है। तो माइंडसेट की वजह से लॉस होता है लोगों का, ना कि स्ट्रेटजी से। आप किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करोगे, आपको उस पे लॉस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, बट आप रिएक्ट कैसा करते हो उससे मैटर करता है कि आप कितने दिन तक मार्केट में बचोगे। तो मेरा मानने का पर्पस ये है कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम कितना लॉस लेंगे, और हमें ये भी पता होना चाहिए हम कितना प्रॉफिट लेंगे। तो देखो, आपको पता है कि मैं इसमें, इस ट्रेड में मैं 500 का रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे इसमें कितना प्रॉफिट चाहिए, तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं इतना प्रॉफिट होगा तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा, तो कर दूंगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट यहाँ से जाके कितना नीचे आएगा, आपको नहीं पता कि मार्केट यहाँ से गिरेगा कि नहीं, क्या पता ये यहाँ तक पहुँच के वापस से एकदम से नीचे आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपका 1000 प्रॉफिट, 700 तो यहाँ पर आएगा, 800, 700, 600, 500, आप उस ट्रेड को कट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट देखा 1000 का, आपका दिल ही नहीं करेगा कि यार मैं इसको कट कर, आप सोचोगे भगवान बस एक बार मेरा 1000 फिर से पहुंचा दे, मैं ट्रेड कट कर दूंगा। तो आप ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हो कि ये, मतलब जब आपका ट्रेड लॉस में आ जाता है फिर उसके बाद वो सोचते हो कि भाई एक बार मुझे वहां तक पहुंचा दो जहां से मेरा ये कम हुआ है, तो मैं उस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। आई होप आप मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि लोगों को यहाँ से हमने ट्रेड लगाई, 500 का रिस्क लिया, और यहाँ पे हमने 500 का रिस्क लिया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, बट हम बुक नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं और जाएगा। बट जब यही 1000 से मार्केट जब नीचे आके यहाँ पर हमें 700, 800 या फिर 500 तक आ जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि बस एक बार कैसे भी करके यहाँ पहुंच जाए ना 1000, पक्का क्योंकि ये रिग्रेट होता है आपको, आप 500 रिस्क पे आप 1000 प्रॉफिट बनाए थे, तो 1000 से जब ये कम होता है ना, तब हमें इसकी 1000 की वैल्यू पता चलती है कि ये 1000 की क्या कीमत है। तो जब ये मार्केट दे रहा होता है ना, तब हम उसकी कीमत नहीं समझते, हम सोचते हैं कि वैसे ही दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। बट जब ये कम हो जाता है ना, जब ये 1000 प्रॉफिट जब 700, 600 या फिर कम होने लगता है,
तो हमारे मन में जब ये 50% हो जाता ना, तब तो हमारे मन में एक ही बात आती कि बस एक बार कैसे भी करके ये अपने 1000 में पहुंच जाए, तो मैं पक्का क्लोज कर दूंगा ट्रेड। ये हम खुद से बोलते हैं, लेकिन मार्केट क्या ऐसा करता है, मार्केट शायद ही मौका दे दोबारा वहां पर जाके करे। नहीं तो 99% आप इस कहोगे यार इतना कम हो गया यार, 1000 मैंने देखा था, चलो 1000 हो गया, 1000 प्रॉफिट में देखा था, ये 500 ही दिखा रहा है, क्या ही करूं, चलो आर या पार करते हैं, या तो मार्केट 500 ले ही जाएगा या तो 1000 दे ही जाएगा, तो हम बाद में सोचते हैं, जबकि मार्केट ने आपको पहले ही 1000 दे दिया था। बट जब ये लॉस में आ गया ना, तब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये प्रॉफिट चाहिए। तो क्यों ना आप पहले से अपने प्रिपेयर कर लो कि मुझे इतना मिलेगा तो मैं कट कर दूंगा। आपने जो भी है 500, 600, 800, 900 जो भी है, आपको ये एरिया पता होना चाहिए कि मैं बाय कहाँ कर रहा हूँ, ये एरिया भी पता होना चाहिए कि मार्केट में सेलिंग कहाँ आएगी, तो उसको खत्म करना, ये जो है ना रिग्रेटपन कि मार्केट यहाँ तक चला गया और मार्केट यहाँ तक गया, प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने बाइंग करने का एरिया तो पता कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं पता किया कि इस मार्केट में सेलिंग कब आएगी। तो इसीलिए कोई भी ट्रेड करने से पहले, अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहीं पर आता है ट्विस्ट, कि कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जस्ट अ मिनट गाइस, कहाँ गया, मैं इसको पूरा ही फिर से हटाता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो आपको, जैसे आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड करी, तो आपको बाय की ट्रेड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए कि बायर कितना दूर तक जाएगा, कहाँ से सेलिंग आएगी, वो आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो बाय की ट्रेड करने से पहले ये पता होगी सेलिंग कहाँ से आएगी, तभी आप परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट क्लोजिंग कर पाओगे। ये आप मेरी बात डीप समझना कि आपको एंट्री करना कहाँ है ये तो आपने ढूंढा, बट आपको एग्जिट कहाँ करना है ये भी पता होना चाहिए। जब आपको एंट्री भी पता रहेगा और आपका एग्जिट भी पता रहेगा, तब जाकर आपको वो जो फोमो है ना, कि मार्केट 500 से 1000 गया, 1000 से मार्केट नीचे आ गया 500, तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो 500 कम हो गया, छोड़ो, फिर आप क्या करते हो, आप जो है अपना इसको कट भी नहीं करते हो, और आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, अब 500 रिस्क लिया ही है, तो या तो ये ऊपर चला जाएगा तो मैं कट कर दूंगा, या तो फिर स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो जब मार्केट ने ऑलरेडी आपको 1000 प्रॉफिट दे दिया था, तो आपने बुक क्यों नहीं करा, अब आप कह रहे हो कि चलो कोई नहीं स्टॉप लॉस दे देंगे, तो वो मार्केट स्टॉप लॉस ही लेकर जाएगा आपका, क्योंकि मार्केट आपको बार बार मौका नहीं देगा, मार्केट ऑलरेडी आपको दे दिया था, तो आपने उस मौके को गंवा दिया। तो इसलिए मार्केट जब आपकी डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो आपको ये पहले से ढूंढना है, डिसाइड करना है कि मार्केट वहाँ कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से वो फॉल करेगा, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे एग्जिट लेना है। तो इसीलिए अब हम जो भी ट्रेड करेंगे, वहाँ पर एंट्री लेने से पहले डिसाइड करेंगे एग्जिट कहाँ करना है, क्योंकि एंट्री आपकी इम्पोर्टेंट है, बट एंट्री से आपको पता चलेगा कि ट्रेड कहाँ प्लेस करना है, बट एग्जिट से आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट कितना आएगा, वो मैटर करता है। तो इसीलिए आपको एंट्री करने से पहले एग्जिट को भी ढूंढना ही ढूंढना है, क्योंकि लोगों को एंट्री करना आता है, उनकी ट्रेड बहुत अच्छी, यहाँ पे ट्रेड मारी, मार्केट अच्छी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उनको अगर ये नहीं पता एग्जिट यहाँ करना है, तो सो दैट ये पूरा का पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो आपने, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से, कि आपको फॉरेक्स मार्केट या कहीं भी ट्रेड करना है, तो आपको जिस जगह एंट्री कर रहे हो वो तो आप ढूंढो ही, बट आपको एग्जिट कब करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपको दोनों ही क्लियर होना चाहिए। उसमें आपको ये नहीं है, आपको चाहे 10 रुपये मिल रहे हो, बट आपको एंट्री और एग्जिट दोनों को पता हो के मिलना चाहिए। मार्केट कभी क्या करेगा, आपके एग्जिट से पहले ही घूम जाएगा, या फिर मार्केट आपके एग्जिट से बहुत ज़्यादा दे देगा, बट डजेंट मैटर, हम एक प्रोसेस बना रहे हैं, हम उस प्रोसेस के ऊपर चलेंगे, अपने तरीके से चलेंगे, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट देने को, मार्केट, सो गाइस आप लोगों को मैंने बिल्कुल ही, ये मतलब बहुत मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ अप्लाई कर ली ना, तो मैं कहता हूँ आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। फिर आप पता है क्या होगा गाइस, अगर आप एंट्री करोगे तो आपको लॉस तो पहले से पता है कि मैं कितना लूंगा, ठीक है, वो भी पता होगा आपको, और आपको एग्जिट कब करना है वो आपने एरिया अपने, अगर जिस तरीके से आपने एंट्री एरिया निकाल, उसी तरीके से आप एग्जिट एरिया निकाल लो ना, कि मुझे एग्जिट कब करना है,
तो आपको जब एंट्री पता है, एग्जिट पता है, तो आपको ये नहीं फॉर्म होगा कि मार्केट यहाँ तक जाके गिर गया, या फिर ये मार्केट इतना ऊपर गया, नहीं नहीं मिला प्रॉफिट, या फिर मार्केट यहाँ तक गया और उसके बाद देखो, जहाँ एग्जिट, सपोज करो यहाँ आपने बाई किया, तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करो। आप मार्केट में सोचो कि ये और ऊपर चले, मार्केट कितना भी जाए डजेंट मैटर, वो कुछ भी जा सकता है, बट आपको कितना लेना है, आपको कितना चाहिए, वो आपको मैटर करता है। वो आपकी सेटअप, आपकी नॉलेज के पता चलेगा कि मेरे को कब एग्जिट करना है। जिस दिन ये पता हो गया आपको, इस लॉस को आप प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करोगे कि ये लॉस क्यों। अगर मार्केट अपने उस एरिया तक जाने से पहले ही मार्केट रिवर्स होके गिर गया, तो इट्स ओके, क्योंकि आपने अपना रिस्क पहले से डिसाइड किया था और आपको पता है मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो वो मार्केट आपका वहाँ तक नहीं भी जाता, तो आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मार्केट को समझ में आना आएगा कि मार्केट ने आपके वहाँ तक नहीं गया, और कभी कभार पर आपको इसमें ये घबराहट नहीं होगी मार्केट यहाँ तक आ गया या फिर कम हो गया, क्योंकि आपने अपने प्रोसेस के हिसाब से ट्रेड करी है। तो एक बार गलत हो सकता है, इसमें तीन चार कंडीशन हो सकती है। पहली चीज, मार्केट में आपने ट्रेड करी, मार्केट ऊपर ऊपर गया, आपके पूरे एरिया तक गया और मार्केट और भी बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। मैं प्रॉपर्ली बताता हूँ, आपने यहाँ ट्रेड करी और यहाँ तक का रखा मार्केट ने कि मार्केट यहाँ पर आपने बाई की ट्रेड करी और मार्केट आपने डिसाइड किया यहाँ तक जाएगा फिर मार्केट गिरेगा, तो आपने यहाँ से मार्केट में ऊपर ऊपर गया, पहली चीज में मार्केट सीधे ऊपर चला गया और यहाँ तक जाने के बाद आपको सिंपली टारगेट आपने बुक कर लिया, ठीक है, पहली सिचुएशन। फिर मार्केट यहाँ से गिर गई है, दूसरी सिचुएशन, मार्केट यहाँ तक गया और उसके बाद पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया, तो आपके मन में आएगा काश मैं इस ट्रेड को बुक ना करता तो इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता। दूसरी दूसरी इमोशन ये आएगा। तीसरा इमोशन क्या आएगा, आप ट्रेड करोगे, मार्केट ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा और मार्केट जो है जाएगा और यहीं बिना इस एरिया को छुए पहले ही रिवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ तक आएगा, एक सेकंड मैं ये भी सिचुएशन बताता हूँ, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, ये सिचुएशन थी कि मार्केट इसको ब्रेक कर दिया। देन तीसरी सिचुएशन ये आएगी, मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे ऐसे करेगा, मार्केट ऐसे ऐसे करेगा एंड मार्केट आएगा 50% तक, मतलब इस पूरे वेव के, और यहाँ से फिर मार्केट ऐसे ऐसे जाके फिर इसको डन करेगा, ठीक है। फिर यही सेम सिचुएशन, मार्केट ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, देन यहाँ से 50% तक आएगा, जस्ट अ मिनट, मार्केट यहाँ से 50% तक आएगा और मार्केट फिर इसको पूरा ब्रेक करते रहेगा, ठीक है। और चौथी सिचुएशन ये आएगा कि मार्केट ऐसे ऐसे जाएगा और यही बिना टच किए पूरा आएगा और आपका स्टॉप लॉस खा के चला जाएगा। तो कैसी सिचुएशन, एक सिचुएशन, दो सिचुएशन, तीन सिचुएशन, चार सिचुएशन एंड पांच सिचुएशन, ठीक है मार्केट। और कभी कभार हाँ ऐसी सिचुएशन कुछ आएंगी, इसमें इस वाले के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं, ये तो ठीक है, इसमें आपका डन होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में भी आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये 50% से घूमने का चांसेस रहता है। रही बात, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ तक टारगेट दिया, ये भी टारगेट, ये भी सब। इसमें प्रॉब्लम है कि मार्केट आपके टारगेट तक जाकर भी आपको लॉस देगा, ऐसा भी सिचुएशन है। तो आपने स्टॉप लॉस लगाया क्यों था, कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। बट अगर आप इस जो एरिया आपने फाइंड आउट करा, इसकी वजह से आप इस एरिया को आप नहीं लगाते हो, ठीक है, इस एरिया को आप अगर नहीं लगाते हो ना कि मैं एग्जिट कहाँ करूँगा, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, मार्केट ना तो आप इस ट्रेड को कभी बुक कर पाओगे, ठीक है, ये ट्रेड भी आप बुक नहीं कर सकते, आप इस ट्रेड को भी नहीं बुक कर पाओगे, क्योंकि ये मार्केट कितना जाएगा, यहाँ भी जाएगा तब भी आप बुक नहीं कर, आप सोचोगे और जाएगा, तो आप इसको भी नहीं बुक करोगे, और इस ट्रेड को भी आप बुक नहीं कर पाओगे, इस ट्रेड को भी आप बुक नहीं, आप इस एक रिवर्स होने की, इस एक रिवर्सल को देखकर आप एक दो तीन अपनी चार सिनेरियो को मिस कर जाओगे, इस चार तरीके के सिनेरियो को आप मिस करोगे हमेशा। इसलिए कैसे कि मार्केट ऊपर जा सकता है डायरेक्टली, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा फिर इस एग्जिट की वजह से। तो देखो एग्जिट, ई एक्स आई टी, एग्जिट, आपका जो एग्जिट एरिया है ना, उसकी वजह से आपको इसमें भी बेनिफिट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ओनली एक टाइप के मार्केट के बिहेवियर से आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगा, जो कि आप एक्सेप्ट करोगे। इसलिए आप हमेशा, अगर आप बिना किसी एग्जिट प्लान के चलोगे तो आप इसको भी नहीं ले पाओगे, कि आपको नहीं पता है कितना दूर तक जा सकता है, ना ही आप इसको बुक कर सकते हैं, आप कोई भी इनमें से हर में आपको डर रहेगा।
आप यहाँ तक जाएगा, आप सोचोगे यार और ऊपर जा सकता है, जा रहा है और ऊपर, तो आप यहाँ पर भी मार्केट रहेगा, यहाँ से भी पूरा नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ भी नहीं रुक रहे, आप सोचोगे और चला जाए और चला जाए। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपकी लालच की कोई लिमिट नहीं है, आपको एक सिस्टम में चलना पड़ेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग बुक करना पड़ेगा कि मैं इतना प्रॉफिट बुक करूंगा, एंड आपको लॉस पहले से लगा के चलना पड़ेगा। सो दैट आपको, यही मैं इम्पोर्टेंट समझा रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लॉस कितना कर। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है इस ट्रेड में कि आपने एंट्री करने से पहले आपको एग्जिट पता होना चाहिए। जितनी एग्जिट की इम्पोर्टेंस है ना, उस एग्जिट होने से आपको ये नहीं रहेगा कि मार्केट और कितना जा सकता है। अगर मुझे एग्जिट का पता रहेगा तो मैं अपनी ट्रेड को बिना किसी डर के अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। बट अगर आपको एग्जिट नहीं पता तो आप मार्केट के होप में जियोगे और ऊपर जा सकता है और प्रॉफिट, और लालच भी आएगा, होप भी आएगा। तो इसीलिए एग्जिट इम्पोर्टेंट है एंड एंट्री इम्पोर्टेंट है, और एंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एंट्री भी इम्पोर्टेंट है एंड आपको स्टॉप लॉस भी इम्पोर्टेंट है कि मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पता होना चाहिए कि मेरा कॉन्सेप्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको वो देखने में आना चाहिए, आपको इतना मालूम हो जाना चाहिए कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है आज वर्क नहीं कर रहा है, सो दैट मैं अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दूँ। जैसे कि आपकी ट्रेड यहाँ पर आपने प्लेस करी, ये चल गई, ठीक है, तो आपको पता है चल गई तो कहाँ तक चलेगी ये पता है, तो वो या तो स्टॉप लॉस हिट करोगे या टारगेट देगी। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए ट्रेड करने से पहले कि मेरा जैसे एंट्री इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आज मैं कितना ट्रेड, मतलब हाँ, यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात आ रही थी। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको क्लीन करता हूँ, देखो फिर से मैं, और इसको साइड करते हैं। देखो यहाँ पर मैं सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे हाँ, स्ट्रेटजी जो सेटअप होता है ना, सेटअप जो आपका सेटअप होता है, उस सेटअप को आपका पता होना चाहिए कि मेरा सेटअप, जैसे आपने हमेशा ट्रेड करी, ये पूरा वेव है, इस वेव के 50% से मार्केट जाएगा, आपने एक बार चेक किया, फिर आपने कई बार, मतलब मल्टीपल टाइम आपने देखा कि मार्केट 50% तक आता है, देन यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो आपने ये मल्टीपल टाइम देखा हुआ है, कई बार, 100 बार, 1000 बार आपने चेक किया, मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, मार्केट में आपने यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बट आज के दिन मार्केट उसी सेम सिनेरियो को वो 50 तक ना आके ऐसे ब्रेक करके जा रहा है। एक बार आपने लॉस कर लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, अगेन यहाँ तक आ गए, फिर दूसरी बार लॉस किया, उसके बाद चलो मिस्टेक हो जाती है, आपने कोई गलती कर दी, फिर आपने एक बार और देखा, मार्केट फिर से वैसे ही रिएक्ट है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट जो आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके निकाला है, उस कॉन्सेप्ट को अगर मार्केट आपको पता 50 से जाना चाहिए, ये सिनेरियो इसका है, बट वो आज वर्क नहीं किया, देन अगली ट्रेड में भी वर्क नहीं किया, अगली ट्रेड में वर्क नहीं किया, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मेरा जो स्ट्रेटजी, जो सेटअप है, आज नहीं काम करा, नहीं। तो आपको ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस एक बार हिट हुआ, 2 बार हिट हुआ, 3 बार हिट हुआ, तो देन आपको ट्रेड नहीं करना है। ये रूल है भाई, हर काम का एक रूल होता है, हर काम का एक तरीका होता है, डिसिप्लिन होता है, सो दैट आपको इसमें भी फॉलो करना है। आप मतलब आप अपने रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, आप अपने रूल के खिलाफ जाओगे तो आप नहीं कर सकते आप किसी भी काम को। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, आपको डिसिप्लिन क्या रखना है, डिसिप्लिन आपको अपने सेटअप के कब वर्क नहीं कर रहा उसके ऊपर। तो आपको ये चीज़ आपको कैसे पता रहेगा कि मैं यहाँ पर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इस वीडियो, जस्ट मिनट मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किसी एक सेटअप के ऊपर मास्टरी की है, ठीक है, आपने किसी एक सेटअप के ऊपर आपने पढ़ाई की है, देन आपको पता है कि उस सेटअप में कब कब ट्रेड की जाती है, किस तरीके से ट्रेड होती है, आपको मालूम है कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, देन अगर मार्केट यहाँ से 50% से जाएगा ऊपर, देन ये आपको पता है कि इस 50% से इसको बाइंग आती है। आपने एक बार नहीं, 1000 बार आपने चेक किया है कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, देन अगर नीचे आएगा तो 50 से मार्केट में बाइंग आएगी, तो एक ट्रेड लॉस हो गई, ठीक है। देन आपकी, फिर आपने कहीं और अप्लाई किया इसी कॉन्सेप्ट को, दूसरी ट्रेड भी लॉस हो गई, फिर आपने, मैं मानता हूँ इस बार गलती हो गई होगी, देन इस बार भी गलती हो गई, फिर आपने एक बार लास्ट और कोशिश किया इसी कॉन्सेप्ट को, देन उस बार भी ये लॉस करा दिया। तो सपोज कर लो आपने 500 का लॉस, एक स्टॉप लॉस लिया यहाँ पर, दूसरा स्टॉप लॉस आपने फिर यहाँ पर लिया, तीसरा स्टॉप आपने यहाँ पर लिया, तो आपने 3 ट्रेडों में अपना लॉस जो है
बुक किया है, सेम कॉन्सेप्ट जो कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आप इस पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहा है डेली और इसी सिचुएशन में काम कर रहा है, तो सो दैट आपका इसी सेम सेटअप से पहले प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यू, और आज वही सेटअप आपको धोखा दे रहा है, तो सो दैट आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि मेरा सेटअप नहीं वर्क कर रहा, सो दैट मैं आज ट्रेडिंग स्टॉप करता हूँ। तो स्टॉप मतलब हुआ यही कि मुझे ये पता है कि मुझे अपने स्टॉप लॉस को, स्टॉप लॉस क्या होता है, आपकी कॉन्सेप्ट कित मैक्सिमम, आपकी ट्रेड कितनी लॉस हुई वो मैटर नहीं करता, आपका कॉन्सेप्ट कितनी बार आपको फेल किया वो मैटर करता है। आपका स्टॉप लॉस ये नहीं होना चाहिए कि मेरा कितना ट्रेड लॉस हो या कुछ, आपका ये मैटर होना चाहिए कि मेरा कॉन्सेप्ट अगर 3 बार या 2 बार से अगर फेल किया है तो सो दैट मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो आपको ये लोगों ने गलत बता रखा है कि आपकी ट्रेड इतनी लॉस हो जाए तो आपको बंद कर देना, ट्रेड तो अगली भी विन हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट उस टाइम आपको वो बताता है कि मैं आज काम नहीं कर रहा। तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरी एक ट्रेड लॉस हो गई तो मैं बंद कर दूंगा। भाई ट्रेड आपने गलती भी लगा दी, यहाँ लगा दी वहां लगा दी तुक्के से, तो ट्रेड से क्या मैटर करता है, मैटर ये करता है आपका कॉन्सेप्ट लगातार 3 बार गलत होना चाहिए। तो ये मैं पहली चीज क्लियर करूंगा कि आपका कभी भी ट्रेड से कोई मतलब नहीं है कि मेरी एक ट्रेड लॉस हो गई, देन दूसरी ट्रेड लॉस हो गई, देन तीसरी ट्रेड, तो भाई ट्रेड आपने, मैं बोला लाइव में करना आप ओटीसी में कर रहे हो, मैं बोला आप लाइव सेशन में ट्रेड करना आप ओटीसी 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 में आपने बैक टू बैक 5 ट्रेड लॉस कर दी, तो क्या आप स्टॉप कर दोगे? आपको पता है ओटीसी है भाई, आपने फिर दोबारा ट्रेड करके विन कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं तुक्का आपका चली जाए तो इसीलिए आप कंटिन्यू करते रहते हो। बट अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि आपने मल्टीपल टाइम उसको प्रैक्टिस किया, देखा है उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन कब वर्क करता है, कब वर्क नहीं करता, सो दैट आप तभी डिसाइड कर सकते हो कि मैं उसके ऊपर आज काम करने लायक हूँ या नहीं हूँ। तो आपको इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके 3 ट्रेड, मैक्स वैसे तो 2 ट्रेड होता है, बट मैं, क्योंकि एक ट्रेड में आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सही नहीं ड्रॉ किया ये हो सकता है, दूसरे में भी आप मिस्टेक हो सकती है, तीसरी, बट अगर किसी भी रीजन से अगर आपने 3 बार बैक टू बैक अपने सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया जो कि आपको पहले से पता है सब कुछ, और उसने आपको लॉस कराया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, सो दैट आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, तो आपको नहीं करना, ये रूल है। स्टॉप लॉस आपका यही है कि अगर आप अपने, स्टॉप लॉस पैसों का नहीं है, स्टॉप लॉस आपके रूल का है। स्टॉप लॉस ये चीज मैं आपको फिर से दे रहा हूँ कि स्टॉप लॉस पैसों का नहीं होता है कि इतना लॉस होगा तो बंद करेंगे, स्टॉप लॉस होता है आपके स्ट्रेटजी का, आपके कॉन्सेप्ट का, जिसको आपने प्रैक्टिस किया है हजारों बार, उसका होता है। वो कॉन्सेप्ट अगर वर्क नहीं किया सो दैट आप कहीं भी उल्टी सीधी ट्रेड मार रहे हो तो आप उसको स्टॉप करने का आप मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप सोचोगे वो विन भी हो सकती है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट ने बैक टू बैक 3 बार गलती करके लॉस करा है तो क्लोज करना ही पड़ेगा किसी भी रीजन से। तो फर्स्ट पहले आप तभी क्लोज करोगे जब आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रेड किया होगा। अगर आप बिना उल्टी फुल्टी जगह ट्रेड करोगे तो वहां पर आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे। स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट वही कर सकता है जिसने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया, प्लेस किया, एंड उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, वो बंदा ही स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो हर बंदा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है भाई, नहीं कर सकता। आप देखो, मैं कहता हूँ इस पे मैंने बस कुछ भी देखा, उल्टी पुल्टी चीज और डेड मार दी, बाई लक भी हो गई, दूसरे पेयर पे देखा, उल्टी सीधी जगह ट्रेड मार दी, लॉस हो गई, फिर मैंने ट्रेड करी उल्टी पुल्टी जगह, विन हो गई, फिर मैंने करा लॉस हो गई, फिर मैंने करा विन हो गई, लॉस विन विन विन। भाई ये, इसमें मैं किसी एक चीज के ऊपर तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल चीज देख रहा हूँ इधर उधर ऐसे वैसे, तो सो दैट मैं, अगर मेरी लॉस भी हो रही है 3 4 5 तो मैं रुकूंगा क्यों? क्योंकि मैं सोचूंगा कि उसमें प्रोबेबिलिटी आ गई, क्या पता, शायद शायद शायद, क्योंकि ये किसी एक चीज के ऊपर काम नहीं किएगा, मल्टीपल ट्रेड ली गई होगी, मल्टीपल साइड, मल्टीपल माइंडसेट, मल्टीपल स्ट्रेटजी के ऊपर, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसकी वजह से आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप सोचोगे कि अगली ट्रेड हो सकती है। बट इस सिचुएशन में आपको मालूम है कि मेरी क्या कायदे कानून है, मेरी स्ट्रेटजी की क्या कंडीशन है, कब कब वर्क करती है, कब वो वर्क नहीं करती है, सो दैट आप अपने इस स्ट्रेटजी के ना काम करने पर आप उसे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपने इसकी सारी कंडीशन देखी है, कब इसका अच्छा टाइम बुरा टाइम,
देन आप इसको एक्सेप्ट करोगे। तो एक्सेप्ट अगर आपने लॉस को कर लिया, आपका स्टॉप लॉस अगर एक्सेप्ट हो गया, वो भी ट्रेड का नहीं, फिर से याद रखना, अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट और सेटअप का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये मैंने आज क्लियर कर दिया। तो उससे आप बहुत बड़ा बड़ा लॉस करने से बच जाओगे। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके ऊपर मास्टरी हासिल करो, सो दैट आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने के काबिल बनोगे। तो जिस दिन आपने अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, वो जिस दिन आपने अपने कॉन्सेप्ट जब आपका वर्क नहीं कर रहा उसको जो है एक्सेप्ट करना सीख लिया, सो दैट आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप अपने बड़े लॉसेस को नहीं करोगे। जो आपकी लाइफ से है, जो बिग लॉस होता है ना, बिग बिग लॉस को आप हमेशा के लिए रिमूव कर दो, ये आपकी लाइफ से हट जाएगा। जिस दिन आपने क्या कर लिया, बिग लॉस को हटाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना, CONCEPT, कॉन्सेप्ट जो आपका है, या फिर उसको स्ट्रेटजी भी बोलते हैं लोग। तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटजी, अगर आपको वो आपने मल्टीपल टाइम, मल्टीपल हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइम प्रैक्टिस किया है, तो आपको पता रहेगा कि मार्केट में वो कब कब वर्क करता है, तो उसकी क्या सिनेरियो रहता है। एंड वर्क नहीं कर रहा तो आप उस कॉन्सेप्ट को अगर 3 बार बैक टू बैक, वैसे तो 2 बार होता है, बट मैं क्योंकि मैं बिगिनर हूँ तो मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है, एक ट्रेड मैंने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो अगर मेरे सेम कॉन्सेप्ट से तीन 3 बार मेरा कॉन्सेप्ट फेल होता है, 2 टाइम फेल होता है, तो वैसे एक पॉज लेना है, समझना है। बट मैक्सिमम ये है, मिनिमम। तो जो बोलते हैं ना 2%, 3%, तो ये 2% मतलब 2 टाइम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस लिमिट है, 2 बार कॉन्सेप्ट काम नहीं करे तो ये मैक्सिमम मिनिमम लिमिट है। देन अगर 3 बार बैक टू बैक मेरा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मैं ये रूल लिख लो, अगर इस रूल को ब्रेक किया, सो दैट आप अपनी जो है, आप ट्रेडर बनने के लायक ही नहीं है, आप छोड़ दो ट्रेडिंग, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। क्योंकि आप जब अपने जो चीज़ यहाँ नीडेड है ना, जो इम्पोर्टेंट मैटर करता है, वो यही है। अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपकी लाइफ से जो बिग लॉस है ना, बिग लॉस बिग लॉस आपका जो है वो हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि मैं अभी, आज मेरा दिन नहीं है, मेरे को मार्केट पैसा नहीं देना चाहता, सो दैट मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है गाइस। ये पूरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि याद रखना आप लोग। अब ये आपको पता चल गया, अब ये आपको ये पता चला कि मुझे कब स्टॉप करना है, आपका बिग लॉस लाइफ से खत्म हो गया। इसको आप एक तरीके से, ये डर के ऊपर आपने कंट्रोल पा लिया, अपने लॉस के ऊपर लिमिट हो गई आपकी, बिग लॉस आपकी पूरी उससे खत्म हो गया लाइफ से। अब आता है आपका प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो गाइज, जैसे कि हमने लॉस को लिमिट किया था, तो हमने उसमें ये नहीं बोला था कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमने उसमें ये नहीं बोला था कि हमारा एक दिन में लॉस कितना होगा। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने जिस तरीके से यहाँ पर डिसाइड किया था कि टू से 2 से 3 टाइम अगर हमारा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता, तो उस दिन हम ट्रेडिंग को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। देन हम आपको स्टॉप कर देंगे उस दिन ट्रेडिंग, एंड हम नहीं करेंगे। ऐसे ही हम लोगों को अब अपना, ये तो हमारा बिग लॉस पे हम लोगों ने अपना कंट्रोल पा लिया, ठीक है। देन उसी तरीके से अब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट की भी कोई लिमिट देखो। अगर हमने इस वाले इस जो, जैसे कि मान लो कि 2 बार हमारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने वेट करा, मतलब मार्केट, हमें लग रहा नहीं हमने कोई गलती कर दी कॉन्सेप्ट ड्रॉ करने में या किसी रीजन बस, तो हमने अपने आप को, वैसे तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो है 2 ट्रेड अगर आपकी बैक टू बैक आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से लॉस होती है, तो आपको स्टॉप करना है। बट अगर जैसे आपकी कोई गलती की वजह से किसी रीजन बस आपने कुछ गलत कर दिया कॉन्सेप्ट ड्रॉ करने में, तो आप एक लास्ट चांस और ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी 3 ट्रेड बैक टू बैक आपकी कॉन्सेप्ट अगर आपका लॉस करा दिया,
तो आपने स्टॉप कर दी ट्रेडिंग, आप उस दिन नहीं करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो बिग लॉस है, ठीक है, जो आपका बिग लॉस है वो आपका कंट्रोल हो गया, बिग लॉस आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो आपका जो है पैसा जो है उतना ज़्यादा मार्केट में वेस्ट नहीं होगा, जितना कि अगर आप इस रूल को फॉलो कर लिए ना, जैसे कि दो मतलब 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ये अटेम्प्ट है, 2% एंड 3%, अगर ये आपका 2% लॉस हो गया एंड फिर तीन, लास्ट लिमिट 3%, ये 2 ट्रेड मिनिमम लिमिट है और 3 ट्रेड मतलब मैक्सिमम लिमिट है। 2% जैसे कि फंडेड अकाउंट में होता नहीं है कि एक दिन का लॉस 3%, 6%, तो वैसे ही ये 2% की लिमिट है। आपके कॉन्सेप्ट ने अगर 2 बार बैक टू बैक लॉस कराए तो आपको स्टॉप करना, बट किसी रीजन से आपने एक बार और कोशिश किया है आधे घंटे बाद, अगर उस बार भी वर्क नहीं किया तो आपका एक दिन का जो स्टॉप लॉस का लिमिट है वो कंप्लीट, देन आप बड़े लॉस से बच गए। आपका यहाँ पर छोटा सा लॉस होगा, स्मॉल लॉस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, देन आपका कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तो आप प्रॉफिट ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, तो आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तो आपको कंटिन्यू, आपका कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तो आपको कंटिन्यू कम से कम, हम टोटल एक दिन का लॉस कितना ले रहे हैं, 3 and 2, मतलब कि 2 बार कॉन्सेप्ट ने काम नहीं किया या मैक्सिमम 3 बार, तो वही अगर आपका कॉन्सेप्ट जिस दिन काम कर रहा है मैक्सिमम आप उसको लेकर जाओ, जंप करो अपने कॉन्सेप्ट को। एक दिन का लॉस है 3%, तो हमें मतलब 2 बार, एक 3 बार, टोटल मतलब 3, ठीक है। 3 बार हमारा कॉन्सेप्ट काम नहीं किया तो हम स्टॉप करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 6 बार आपका कॉन्सेप्ट काम करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट काम करे आपको मिनिमम 6 ट्रेड उससे निकालनी है, शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। 6 ट्रेड आपको उससे निकालनी है जब आपका कॉन्सेप्ट काम करे, तो क्योंकि देखो, जब भी आपका दिन बुरा होगा तो आपका कॉन्सेप्ट, सपोज कर लो आपने आज के दिन ट्रेड करी, 3 बार कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं किया, आपने बंद कर दिया, फिर अगले दिन आप कभी आते हो तो आपको, आप जब उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट जब चल रहा होगा तो आप उससे कम से कम 6 बार उस कॉन्सेप्ट को यूज करो, तो आप देखो आपको, तो आप हमेशा प्रॉफिट में कैसे रहोगे। आपने सपोज कर लो 2 बार उस कॉन्सेप्ट को यूज किया, नहीं वर्क किया, तीसरी बार भी यूज करा, नहीं वर्क, तो आपने 3 बार अपने कॉन्सेप्ट को यूज किया और तीन के तीनों बार वो काम नहीं किया, तो आपने उस दिन ट्रेडिंग स्टॉप कर दी, आपने नहीं किया। तो वैसे ही सेम सिनेरियो, जब आपका कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा होगा तो आपको उस कॉन्सेप्ट से समथिंग 6 ट्रेड मतलब 6 बार उस कॉन्सेप्ट को काम पे लगाना है मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, इसको भी मैं रखता हूँ मैक्सिमम, मिनिमम तो 6 चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम 9, ठीक है। इसको मैं रूल बना देता हूँ, मिनिमम 6 बार और मैक्सिमम 9 टाइम। कैसे, 1:2 का टारगेट रख रहा हूँ, जैसे कि मिनिमम 6 6 बार उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है एंड मैक्सिमम 9 टाइम्स यूज करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आपका आज के दिन कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ठीक है, 3 चला गया, अगर आपका अगले दिन ही कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो आपका फिर 3 चला गया, 3 मतलब आपके 3 दिन काम नहीं, 3 बार कॉन्सेप्ट नहीं काम किया, फिर अगली बार फिर 3 बार कॉन्सेप्ट काम नहीं किया, फिर उसके बाद, तो जिस दिन भी, जैसे कि हर 2 दिन बैक टू बैक तो ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट काम नहीं, बट अगर तीसरे दिन मार्केट ने आकर आपका कॉन्सेप्ट काम किया तो आपको 6 बार कॉन्सेप्ट अगर आपका काम कर दिया, तो इट मीन्स आप जो 3 3 6 लॉस की वो पूरा का पूरा अगले दिन आपके पास रिटर्न आ जाएगा। तो अगर आपने उस चीज़ को, ये आपकी मिनिमम लिमिट है, इतना तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए भाई, क्योंकि हम रिस्क टू रिवॉर्ड पे चलेंगे ना, हमें मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए, वो मतलब 6 चाहिए उस दिन चाहे जो हो जाए। देन उसके बाद में अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो हम इस चीज़ को तो हमने बुक कर दिया, ये चाहिए, बट अगर हमें लगता है कि थोड़ा बहुत तो रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 9, 9 मतलब मैक्सिमम 9 9 बार हम उसको करेंगे, जिससे कि हम जो है, ये मिनिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि ये जैसे हम कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं कि 500 का रिस्क है एंड जो है यहाँ पर 1000 या फिर 1500 का रिवॉर्ड हम रखते हैं, कि 500 लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर हम 1500 प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ। अरे गाइस जस्ट अ मिनट, इसको मैं साइड करता हूँ। जिस तरीके से हमने जैसे यहाँ पर रखा, यहाँ पर 500 का हमने यहाँ पर लॉस कराया, 500 का ट्रेड हमने प्लेस करी, ऊपर ऊपर गई ट्रेड, और हमने यहाँ पर कभी हम मतलब जैसे हमने मिक्स मिनिमम ट्रेड का लिमिट रखा है 2 और 3,
ऐसे हम टारगेट की लिमिट रखेंगे, यहाँ पर या तो 1000 मिलेगा, पहला हमारा माइलस्टोन होना चाहिए 1000, दूसरा हमारा यहाँ पर दूसरा टारगेट होना चाहिए 1500 का, ठीक है, 1500 का। तो ऐसे ही तो ये है हमारा फर्स्ट टारगेट है, मतलब सब फर्स्ट टारगेट है कि हमारा कॉन्सेप्ट 6 बार हमें, तो 6 बार हमें उसको ट्रेड करना है। देन अगर 6 बार हमारा प्रूफ होता है तो देन नेक्स्ट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे 9 टाइम। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। देन हम उस दिन क्लोज किया, अगर मार्केट जैसे 6 के बाद काम कर रहा है, देन 9 तक नहीं पहुंच के रिटर्न आ गए हम 6 पे, तो हम उस दिन 6 पे तो चले ही जाएंगे, 6 हमको चाहिए ही चाहिए। कॉन्सेप्ट को 6 बार तो हमें वर्क कराना है। तो ऐसा कुछ मैंने इसमें हमें हमने ना तो मनी को काउंट करा है, ना ही हमने पैसे को काउंट करा है, हमने ओनली एक सिस्टम काउंट करा है जो कि कॉन्सेप्ट बेस पर है। इसके अंदर क्या है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे आप कितनी स्ट्रांगनेस है, कितनी आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, उस पे आपका मैटर करता है। इसमें पैसे की तो कोई लिमिट, इसमें पैसों का बात ही नहीं है। ये तो पूरा ही ये ऐसा चीज़ है जिसपे कि मेरा खुद ही नहीं पता कि ये कैसे मेरे माइंड में आई। मैं नहीं जानता गाइस मैंने इसको कैसे ढूंढा, बट अभी तक मैं ओनली पैसों का माइंड लगा रहा था कि ये पैसा है, ये इतने परसेंट होते हैं। भाई पैसों की तो कोई बात ही नहीं है, बात प्रोसेस की हो रही है। प्रोसेस आता है सिस्टम से, प्रोसेस आता है अपनी ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्किल के ऊपर। तो ट्रेडिंग स्किल के ऊपर प्रोसेस बनाना है, ना कि पैसों के ऊपर प्रोसेस बनाना है। ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी कि मैं पैसों में प्रोसेस बना रहा हूँ कि इतना पैसा उतना। फिर पैसा तो बाय प्रोडक्ट है अगर आपका सिस्टम वर्किंग है। तो मैंने यही चीज़ इस पे मैंने आइडेंटिफाई करी है कि मेरा जो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ट्रस्ट, ठीक है। सबसे पहला चीज़ आता है TRUST, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट किस पर, अपनी स्ट्रेटजी अपने सेटअप पर, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, पहला चीज़ होता है ट्रस्ट। फिर दूसरा चीज़ आता है उसी चीज़ की जब वो गलत साबित हो ना, जब पहले ट्रस्ट होता है, देन उसके बाद होता है जब वो ट्रस्ट टूटता है ना, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए उसकी, आपको ट्रस्ट तभी आएगा जब उसके ऊपर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसके ऊपर भरोसा होगा। देन उसके बाद आपका मार्केट फिर भी आपका कभी दिल तोड़ेगा, आपको मार्केट कभी आपका, आपको जो है आपका ट्रस्ट तोड़ देगा, 2 बार तोड़ेगा, 3 बार आपको दिखाएगा कि मैं वर्क नहीं। तो आपको उस समय आपके अंदर ये होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। ACEPT, ACCEPT। सो गाइस इसको स्पेलिंग समझ जाना। एक्सेप्ट पहला होता है आपको अपने सेटअप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी और अपने सेटअप के ऊपर बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है फिर एक्सेप्ट होना चाहिए भाई कि वो कभी कभार वर्क नहीं भी करेगा। आपका सेटअप आप कितना भी लाख गुना प्रैक्टिस कर लो, कभी ना कभी वो नहीं वर्क भी करेगा। वो चीज़ आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट कर सको। आप उसको उस उस जब वो अपना आपका दिल तोड़ेगा ना, तो आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, आपको आपको उसे एक्सेप्ट करना है। दूसरा पॉइंट आपका इमोशन यहाँ पर एक्सेप्ट करने लायक होना चाहिए। तीसरा चीज़ आपका होना चाहिए कि मार्केट में आप कभी अपने टारगेट की ओर बढ़ते जाओगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ट्रेड कहाँ प्लेस करनी है वो आपको पता हो गया, ऐसे ही आपका स्टॉप लॉस पता हो गया। अब आपको टारगेट भी आपका फिक्स पता होना चाहिए। जब तक अगर आपको टारगेट नहीं पता, आप इस पूरे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, वही सिनेरियो यहाँ पर सब कुछ बन जाएगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब मैंने कैसे ढूंढा, मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल से पता नहीं बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने, ऐसा लग रहा है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। बोलो कैसे, क्योंकि अभी तक मैं जो कुछ कर रहा था वो मैं पैसों को लेकर बना रहा था, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जो चीज़ मेरी नज़र गई है प्रोसेस के ऊपर। आप देखोगे मैं ओनली कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ इसमें। तो जैसे कि मैं एक ट्रेड जो प्लेस करता है इंसान ना, सपोज कर लो गाइज वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे यहाँ ट्रेड लगाई, तो आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस एक दिन का 2 से 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस है। ऐसे ही आपको टारगेट पता है 6 से 9 ट्रेड का मेरा टारगेट है एक दिन का। तो आपको ये दोनों चीज़ जब आपको पता हो जाती है ना कि मेरा एक दिन का स्टॉप लॉस ये है, इसे मुझे एक्सेप्ट करना है, टारगेट है। कभी कभार इसमें क्या होगा देखो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
आप आपका टारगेट जो है डन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, देन आपका टारगेट कभी कभार डन होने के बाद भी कंटिन्यू करता जाएगा, ऐसा होगा। मतलब जैसे होता नहीं कि आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, वो कंटिन्यू मार्केट गया और आपको पता ही मुझे यहाँ एग्जिट करना है, आपको एग्जिट एरिया पता है, तो आप एग्जिट कर लिए, तो वेल एंड गुड, आप चले गए आप मार्केट से बाहर। तो देखोगे ऐसी ट्रेड होती है, ऐसे ये एक कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट 2 से 3 बार का कॉन्सेप्ट आपको वर्क नहीं करा, तो मतलब आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कीजिए। देन आपको, अब आपको पैसों में स्टॉप लॉस नहीं एक्सेप्ट करना, आपको अपने स्ट्रेटजी, अपने सेटअप का स्टॉप लॉस हिट करना है। देन आपको अपनी सेटअप और स्ट्रेटजी का टारगेट हिट करना है, ना कि आपको पैसों का स्टॉप लॉस या टारगेट हिट करना है। पैसों का स्टॉप लॉस से आपका प्रोसेस नहीं बनता। प्रोसेस आपका आपके सिस्टम पे, मतलब आपका जो प्रोसेस है, जो आपकी स्ट्रेटजी, उसके स्टॉप लॉस, उसका टारगेट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी 3 कंडीशन ऐसी होगी कि मार्केट आप यहाँ से ओपन करोगे, बैक टू बैक आपका कॉन्सेप्ट वर्क करता जाएगा, वर्क करता जाएगा, देन आपका टारगेट डन हो जाएगा। देन आप ट्रेड क्लोज करके मार्केट, मतलब आप कॉन्सेप्ट वर्क करके काम खत्म और टाटा बाय बाय। कभी कभार होगा आपका कॉन्सेप्ट वर्क करता रहेगा, देन थोड़ा बहुत वर्क करेगा, फिर थोड़ा बहुत वर्क नहीं करेगा, फिर मार्केट, मतलब कि आपका जैसे 50% एरिया से रिवर्स, ऐसे ही आधा, मतलब जैसे आपने यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट था, वो जितना भी उसका आया, 50% प्रॉफिट आपका खत्म हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और आपका फिर टारगेट डन करा आपको। इसमें भी आप खुश हो, इसमें आप थोड़ा पेन होगा आपको थोड़ा, फिर उसके बाद आपका टारगेट, आपको लगेगा यार मैं अभी यहीं बुक कर लेता, बट आपको नहीं करना है ऐसा। आपको मजबूत बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है, नहीं, मुझे मेरा इतना वर्क करेगा तभी मैं बुक करूंगा, अदरवाइज मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा, चलेगा, लेकिन मुझे ये चाहिए टारगेट। ये या तो मुझे ये चाहिए, या तो मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा बीच में। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका रूल है कि मेरा 2 से 3 बार मेरा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा, मैं स्टॉप करूंगा। दूसरा रूल ये है कि आपको टारगेट पता है, आपको 6 बार तो आपका कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, तभी मैं क्लोज करूंगा, नहीं तो मैं नहीं क्लोज करूंगा। तो आपको 6 टाइम आपका कॉन्सेप्ट वर्क करेगा तो मैं क्लोज करूंगा, ये टारगेट है। स्टॉप लॉस 3 ट्रेड का आपका टारगेट है, ठीक है। तो कभी कभार मार्केट डायरेक्ट ही आपका टारगेट डन कर देगा, आप खुश रहोगे। कभी कभार मार्केट थोड़ा उथल पुथल मचाएगा, लॉस वॉस करके फिर टारगेट डन करेगा, तो भी आप इसमें खुश हो। तीसरा मार्केट क्या कर सकता है आपका, हाँ, इस तरीके से करने के बाद मार्केट फिर टारगेट डन कराने के बाद कंटिन्यू कर सकता है, मतलब आपका टारगेट डन होने के बाद भी बहुत बढ़िया चलता रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है, आप इसमें तो खुश हो ही, पहले से पूरा डन हुआ। तीसरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक गया, देन आपको मार्केट ने यहाँ पे अपना आपका टारगेट डन कराया, देन डन कराने के बाद में ये पूरा चला गया, हाँ, इस तरीके से आपको, इसमें भी आप हैप्पी रहोगे क्योंकि आपने आपने ट्रेड करना शुरू किया कंटिन्यू, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता गया। आपका कॉन्सेप्ट एक दिन में कितनी बार वर्क करना चाहिए, वो टारगेट डन हो गया। फिर आपका कॉन्सेप्ट कभी कभार, आपका जो कॉन्सेप्ट है वर्क जहाँ जितना करने उतना करने के बाद भी और भी कर रहा है, बट आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपका यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। देन आपने तब भी आपने बंद कर दिया, ठीक। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है मार्केट, मतलब आपका कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, फिर आएगा थोड़ा बहुत वर्क नहीं करेगा, फिर कंटिन्यू वर्क इतना करेगा कि आपको पूरा सिस्टम फाड़ के वर्क करता ही जाएगा, ऐसा भी हो। और चौथा सिचुएशन बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, 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 देन आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरा टारगेट डन कराने ही वाला होता है, देन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे करेगा, फिर बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा, और आपका जो है आएगा, आपका स्टॉप लॉस खा के चला जाएगा। इस सिचुएशन में बहुत पेन होता है कि बस मेरा टारगेट डन होने ही वाला था और मार्केट फिर देखो मेरे साथ कितना गंदा बिहेव करा। तो आपको इस सिचुएशन में बहुत पेन होता है, क्योंकि आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच के आए थे और पूरा बन आपका टारगेट मतलब पूरा डन होते होते रह गया, और आपका फिर एक जो आपका स्टॉप लॉस था वो हिट करा दिया। तो आपको, हाँ, स्टॉप लॉस हिट करने का, हाँ गाइस, वेरी नाइस, ये आपको याद रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, कर रहा है, करता जा रहा है, बट आपका जब 3 बार बैक टू बैक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से रिचल, जब मार्केट आपके अपोजिट हो रहा है ना, जब आपका 3 बार सपोज करो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका वर्क, जैसे मार्केट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वर्क किया, वर्क किया, वर्क किया, करता जा रहा है, करता जा रहा है, फिर आप इसके नज़दीक पहुँच गए, फिर आपके कॉन्सेप्ट ने एक बार लॉस कराया, मतलब आपका कॉन्सेप्ट एक बार रॉन्ग हो गया, फिर उसका दूसरा का आपका फिर से कॉन्सेप्ट लॉस, मतलब आपका कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया, फिर आपने लास्ट कोशिश करी, तो आपने उस बार भी वर्क कॉन्सेप्ट, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दो, आप यहाँ पे स्टॉप कर दो,
यस टीओपी। इसमें पैसों पैसों को ऊपर नीचे आप करोगे तो उससे आपको माइंडसेट खराब होगा। बट अगर प्रोसेस को मैटर करते हो तो आपको पता है कि मेरा यहाँ पे 3 बार कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया, सो दैट आप वहाँ पे क्लोज कर दोगे। तो आपको स्टॉप लॉस पता चला, आपको इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बेस्ट है, समझ गए गाइस? इसमें भी आप खुश रहोगे, इसको भी। ये आपका पलट भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक्सेप्ट हो गया। क्योंकि अगर आपने 3 पे एक्सेप्ट नहीं किया तो आप जो है आपको ये देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ भी एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद कभी कभार ऐसा हो सकता है मार्केट आपका इस सिचुएशन में कि यहाँ पर लास्ट मैं बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट में लास्ट ये बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे वर्क करेगा करेगा करेगा, थोड़ा नज़दीक पहुंचने से पहले मार्केट आएगा और आपका एक बार लॉस कराएगा, 2 बार, देन आपको तीसरी बार में फिर से सक्सेस दे देगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा चला जाएगा। तो उस सिचुएशन इसमें भी आप खुश हो, इस आप हर तरीके से खुश हो गाइस, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आपका डायरेक्टली आपका कॉन्सेप्ट वर्क किया, आपने कॉन्सेप्ट में काम किया, आप खुश हो। फिर फिर मार्केट आया, आपको डायरेक्टली काम किया और भी ज़्यादा काम किया, तब भी आपको रिग्रेट नहीं करना कि मैं इतना बड़ा नहीं ले पाया, इतना बड़ा प्रॉफिट, तब भी आप खुश हो। फिर मार्केट आया, थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया, एक दो ट्रेड खराब किया, फिर तीसरी ट्रेड से बैक टू बैक विन विन विन, आपका टारगेट डन हो गया, तब भी आप खुश हो। थोड़ा पेन होगा, देन इस वाले में थोड़ा ज़्यादा पेन होगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बैक टू बैक वर्क करेगा, फिर बैक टू बैक आपका 3 बार वर्क नहीं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होगा, बहुत ज़्यादा अंदर से पेन होगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा फिर भी काम नहीं किया। तो कोई नहीं, आपको इसमें सबसे ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। इस वाले में थोड़ा कम भी स्ट्रांगनेस रहेगा, आप झेल जाओगे, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर पूरी की पूरी बहुत बड़ा प्रेशर आएगा कि यार इतना अच्छे से मैं जानता हूँ फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो उस पे आपको डाउट आ सकता है, आप गुस्सा आ सकते हो, आप ट्रेड मल्टीपल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा समझने की स्टेज ये और ये तीसरा, क्योंकि इस टाइम पे आपका तीन को तीनों लॉस हो जाएगा और आपको एक्सेप्ट करना है, तो ये बहुत बड़ी आपके अंदर जंग चलेगी, उसको जीत जाना है बस आपको। फिर उसके बाद आपका ये होगा, और यहाँ पर आपकी एक दो ट्रेड लॉस होगी, फिर आपके टारगेट फिर डन ही होगा, और डन होगा और कंटिन्यू जाएगा। तो आपको इसके अंदर आपको क्या कंक्लूजन समझ में आया, यहाँ पर मैंने पैसों की बात नहीं करी है, मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पैसों की बात नहीं करी, ये ओनली एक प्रोसेस है गाइज, ये यकीन मानो, मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मुझे कितना अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको बताते हुए, मुझे नहीं पता था मैं कैसे ढूंढा इसको, बट अभी मेरे अंदर से आया कि मैं, क्योंकि गाइज मैं आपको सच बताऊँ, मेरे पास ट्रेडिंग के अलावा और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं आज दिल से बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी इनकम नहीं है, ना मुझे कहीं से कोई दे सकता है, ना मैं जॉब करता हूँ, ना मैं कोई काम करता हूँ, ना ही मुझे कहीं से कुछ नहीं, ओनली ट्रेडिंग है मेरे पास। तो मुझे इसको ऐसा डिज़ाइन करना है कि मैं ओनली ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को चला सकूं, अपनी फैमिली, अपने घर एंड अपना सब कुछ, अपने हर एक्सपेंस को फुल ट्रेडिंग के ऊपर चला सकूं, 100% किसी भी अदर इनकम के। तो मुझे उसको इस ट्रेडिंग मतलब अपनी ट्रेडिंग को इस लेवल का सिस्टमैटिक बनाना है। तो गाइस इसीलिए लगता है मुझे ये सब कुछ मिला। तो गाइस यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल सिंपल ही थे। सबसे पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए किसके ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हो, जिसके और पहले अंदर ट्रस्ट से ज़्यादा आप ट्रस्ट होना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। ट्रस्ट तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अपने जो है स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रस्ट होगा। देन आपको जब ट्रस्ट होगा तो आप उसके ऊपर ट्रेड करोगे, तो वो कभी कभार ऐसा होगा कि वो आपका आपका जो सेटअप स्ट्रेटजी वर्क नहीं भी करेगा। गाइस ऐसा भी होता है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो फिर भी वो कोई ना कोई दिन होगा मार्केट आपके फेवर में नहीं रहेगा, तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट करो। आप सोचो कि कोई नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से लगातार काम कर रहा है, बट अगर आज वर्क नहीं कर रहा किसी भी रीजन से, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, देन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये रूल, ये रेगुलेशन ही हमें बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, सो दैट हमने जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया अपने जो है लॉसेस को, अपने जो है प्रोसेस को, अपनी स्ट्रेटजी ने जो आपकी स्ट्रेटजी ने वर्क नहीं किया उसको आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट इसलिए करा क्योंकि आपको उसका नेचर बिहेवियर पता है, आपने मल्टीपल टाइम उसके ऊपर ट्रेड किया, मल्टीपल टाइम उसके ऊपर वर्क किया है, सो दैट आप उसको एक्सेप्ट तभी कर सकते हो जब आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट हो गया, देन आपने उसके लॉस को भी एक्सेप्ट कर लिया उसके अंदर। अब आपका ये तो आपने एक्सेप्ट किया, फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है
तो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 6 तरह की सिचुएशन, 6 तरह की कंडीशन आएगी। ठीक है, तो उससे इन कंडीशंस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जब मेरा कॉन्सेप्ट अगर वर्क नहीं कर रहा तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपको अपने कॉन्सेप्ट की टारगेट लिमिट भी रखनी पड़ेगी कि मेरा कॉन्सेप्ट जब काम करेगा तो मुझे क्या चाहिए। जैसे कि हम कोई ट्रेड प्लेस करते हैं कि अगर हमारा 500 का लॉस हो रहा है, तो अगर हम 500 के बदले 500 लेंगे तो हम बराबर में रहेंगे हमेशा। ठीक है, हम हमेशा बराबर में ही रहेंगे, हमें प्रॉफिट चाहिए भाई, हम प्रॉफिटेबल होने आए ना कि हम बराबर में रहने आए। तो हम 500 को अगर 1000 लेते हैं तो वेल एंड गुड, मतलब हम 500 रुपीज दे रहे हैं तो 1000 ले रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट की भी प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें उसका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट काम नहीं करता तो हम 3 बार लॉस एक्सेप्ट करें, तो सेम सिनेरियो में जब हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा तो हम 6 बार अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तभी तो हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, तभी तो हम सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल में रहेंगे। अगर मैं 3 बार लॉस और 3 बार प्रॉफिट को अगर मैं बंद करता हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जितना इम्पोर्टेंट है लॉस को एक्सेप्ट करना, मतलब ट्रेड को प्लेस करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि एग्जिट कब करना। मतलब ट्रेड में एंट्री करना आपको पता है तो एग्जिट पता होना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मैं इतना स्टॉप लॉस लूंगा, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट लेना चाहिए। तो वही एग्जिट जो है आपका ट्रेड होना चाहिए, एंट्री जो है आप स्टॉप लॉस आपका ट्रेड होना चाहिए, और टारगेट आपका ट्रेड होना चाहिए कि आपका, हाँ सॉरी, एंट्री पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके, आपका जो ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट भी आपका उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आई होप मैंने समझाया कि आपका हमेशा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपका प्रोसेस है, जो आपका तरीका है, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड सेम उसी तरीके से टारगेट भी आपका वही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब उसके अंदर आप पर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, कितना ट्रेड प्लेस करे, वो सब कुछ इन दोनों से क्लियर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसी चीज को आपको अप्लाई कर लेना फंड के साथ। आपका कितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपना जो है अपना ट्रेड, अगर आपने इसको फॉलो किया इस प्रोसेस को, तो आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए कि मैं कब कितना कैपिटल लगा रहा हूँ, कब कितना कैपिटल निकाल रहा हूँ, तो इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल भी डिसाइड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 और 3, मतलब 2 और 3 टाइम अगर आपका कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता, तो वैसे ही आपका 2% से लेकर, मतलब आपका मैक्सिमम 3% अगर बैक टू बैक आपका लॉस हो जाता है तो आप स्टॉप करोगे। वैसे ही आपका अगर 6% जब तक प्रॉफिट नहीं होता आप कंटिन्यू ट्रेड, जब तक कंटिन्यू 6% प्रॉफिट तब तक कंटिन्यू नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है तो आपको 6% प्रॉफिट लेना है उस कॉन्सेप्ट से, ना कि आपको जब तक 6% ना हो आप करते ही रहो, चाहे 10 ट्रेड लॉस हो जाए, उससे नहीं। आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे आपका कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, कंटिन्यू करते रहो, देन आप 6% प्रॉफिट कर लो। छः आपका कॉन्सेप्ट 6 बार या उससे ज़्यादा बार वर्क कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस आपको पता है 3 बार, 3 बार आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हिट हो सकता है, यहाँ पर भी हिट हो सकता है। आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो सकता है, दूसरा आपका बीच में हो सकता है, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका बीच में भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ट्रेड का, कॉन्सेप्ट का, तो आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको 3% अगर लॉस करना है तो 6% आपका टारगेट होना चाहिए। 6%, और जैसे कि मैं मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम आप इतना ले सकते हो प्रॉफिट कभी, बट आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आपका वर्क नहीं भी करता है, सो दैट आपको पता है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसी तरीके से आपको इसको कंटिन्यू करना है। अब आप कैपिटल को भी अपने डिवाइड कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आया। अब रही बात आपकी स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट की, उसको आप, मेरे पास है डीटी कॉन्सेप्ट जिसको मैं यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, भरोसा करता हूँ, एंड उसके ऊपर और भी मैं डीपली और उसको अपने इतना प्रैक्टिस करूँगा कि मुझे उसके कब वर्क कर रहा है, कब नहीं वर्क कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसके पूरा हमें पता होना चाहिए। वो चीज़ मैं और भी डीपली जाऊँगा, जिस वजह से अगर ये क्लियर है मेरा मेरा ये सेटअप, मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रस्ट, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरा पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक भी बार मैंने
पैसों की बात नहीं करी, ओनली प्रोसेस की बात करी है। और प्रोसेस ऐसे फॉलो होता है, ये कंडीशन आएंगी, ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा सिचुएशन एंड ऐसा एंड ऐसा एंड ऐसा। तो हमारे पास ऐसी 1 2 3 4 5 5 6 सिचुएशन आती है, और उन सिचुएशन में आपको आपका जो है डर आता है, लालच आता है, गुस्सा आता है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर आप अपना सिस्टम फॉलो करोगे सो दैट आप इसके ऊपर 100% डिपेंडेंट हो सकते हो, मैं तो मानता हूँ। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज यही बात मैं एक बार और बोल देता हूँ आपको कि आपको अपने कॉन्सेप्ट, अपनी स्ट्रेटजी, अपने बनाए हुए प्रोसेस का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है हमेशा, ठीक है। और हमेशा अपने कॉन्सेप्ट और अपनी स्ट्रेटजी का टारगेट एक्सेप्ट करना, ना कि पैसों का स्टॉप लॉस, ना कि पैसों का टारगेट। पैसों का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करोगे, आप कभी भी मतलब आप हमेशा डर, इमोशन, लालच में मतलब फंसे रहोगे। आप अपने प्रॉफिट का टारगेट एक्सेप्ट करोगे तो आप पैसों के पीछे पड़े रहोगे। बट अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है, रियल सक्सेसफुल मतलब मिलीनियर बिलीनियर ट्रेडर बनना है, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट के उस नज़रिए से मैंने इसको बनाया कि आपको अपने स्ट्रेटजी, अपने प्रोसेस, अपने बनाए हुए कोई भी आप हो सकता है, आप जो भी स्ट्रेटजी बनाया है, आपने कुछ भी सीखा है किसी से भी, उस चीज़ का उस चीज़ के ना काम करने पर वो उसको एक्सेप्ट करना होना चाहिए। देन अगर वो काम करे तो उसके काम करने का टारगेट होना चाहिए, कितनी बार उसको मैं एग्जीक्यूट करके देन मैं उससे रिजल्ट निकालूंगा। तो जैसे ही हम स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट रखते हैं तभी हम प्रॉफिटेबल होते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट का भी स्मॉल लॉस कॉन्सेप्ट का एंड बिग प्रॉफिट कॉन्सेप्ट का ये चीज़ वर्क करता है, और यही प्रॉफिटेबल। और इसके अंदर आ जाते हैं हमारे तरह तरह के इमोशन आते हैं। कभी टारगेट हिट हो जाएगा पूरा, तो हमें कभी कभार पूरा पॉइंट ही पॉइंट होगा, हम खुश होंगे। कभी टारगेट हमारे पॉइंट से भी बहुत बड़ा मिलेगा तो हम कहेंगे यार काश मैं उसको हिट करता। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो मार्केट क्या पता आपको वहीं से ही पूरा फॉल कर जाए, क्या पता मार्केट आपका टारगेट आप सोच रहे हो कि ये ऊपर तक जाएगा, तो क्या पता वहीं से पूरा आपका मिला हुआ पूरा का पूरा टारगेट ही वहां से मार्केट पूरा छीन के चला जाए। तो उस सिचुएशन में बेस्ट ये है कि जिस तरीके से आपको एंट्री पता है उसी तरीके से आपको एग्जिट पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैप है ट्रेडिंग की, आपको अगर आप इसके अंदर घुस गए तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि निकलना कब है। तो आप इसमें जो है आप कितना भी पैसा बना लो आप उसको वापस दे ही जाओगे, क्योंकि अगर आपको जिस तरीके से आप जानते हो कि मैं स्टॉप लॉस इतना दूंगा, इसी तरीके से आपको टारगेट पता होना चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है कि मैं ट्रेडिंग में जिस तरीके से अगर आप जो है आपके कॉन्सेप्ट के जैसे आपको लॉस छोटा देना है, प्रॉफिट बड़ा करना है, आप यही तो ट्रेडिंग है। आपको जब आपका जाए तो कम जाए एंड आए तो आपको ज़्यादा आए, यही प्रॉफिटेबल होने की सबसे सक्सेस की है, सपोज कर लो आपको। तो इस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग को समझ के करते हैं पूरा प्रोसेस के साथ में, सो दैट हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज हम पैसों को अगर प्रायोरिटी देंगे तो हम पैसों को प्रायोरिटी देते देते थक जाएंगे, देन हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जिस दिन आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने जो है उसको प्रायोरिटी दोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, देन आपकी जर्नी जो है पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। तो मेरे लाइफ के 3 से 4 साल नहीं समथिंग 4 साल हो चुके हैं, देन आज मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ कि कभी भी स्टॉप लॉस पैसों का तो होना ही नहीं। पैसों का स्टॉप लॉस तो हमें एक स्कैम है कि पैसों का इतना स्टॉप लॉस, पैसों का इतना टारगेट। रियल किसी ने आज तक बताया ही नहीं कि हमें अपने प्रोसेस, अपने सिस्टम, अपनी स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, देन अपने स्ट्रेटजी का टारगेट रखना चाहिए। ये चीज़ तो किसी ने आज तक बताया ही नहीं, बट कोई नहीं, हमने इसको खुद से डिकोड किया है, खुद से इसको अंडरस्टैंड बताया होगा बहुत से लोगों ने। बट जब जैसे कि जो नॉलेज पर्सनल गड मतलब गिर के लड़के मतलब जैसे मान लो कि कोई बता रहा है कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, तो उसकी बातें हमें कम समझ में आती हैं। लेकिन जब हम पर्सनली उस चीज़ को फील करते हैं, जब पर्सनली उस चीज़ को फेस करते हैं ना, तो हमारे पूरे माइंड में घुस जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि अभी तक हम अपने पैसों को बार बार स्टॉप लॉस टारगेट में चला रहे थे सब कुछ, बट यहाँ पर आज क्लियर हो चुका है कि पैसों से स्टॉप लॉस टारगेट जो है उसका कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका सिस्टम, आपका तरीका, आपकी आपकी सेटअप, उसके
उसका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, देन उसका ही टारगेट होना चाहिए। और उस टारगेट लेने के अंदर भी कई फेसेस आएंगे, डायरेक्टली टारगेट हिट हो जाएगा आपका। तो ये बोलो टारगेट क्यों मुझे इतना रखना चाहिए, क्योंकि आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए 1:2 चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको पता है, जाने को मार्केट 1:4 5 6 7 8 कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं इससे प्रॉफिटेबल एटलीस्ट हो जाऊंगा, लॉस में नहीं रहूंगा, प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। देन उसके बाद आप टारगेट को आप बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। दैट्स ये बाइनरी में भी ये वर्क करेगा, एंड फॉरेक्स में भी वर्क करेगा। बाइनरी में आप इसको अपनी अपने किसी भी कैपिटल के साथ इसको पूरा मतलब कि आप, ये एक मनी मैनेजमेंट है एंड ये एक रोड मैप है। देन इसमें आप पैसे को अप्लाई कर दो जहाँ जहाँ मैंने अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। देन आपको, और इसके बीच में इमोशन आते हैं, इसके अंदर आपको डर का इमोशन आएगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो लालच का इमोशन आएगा कि मार्केट बहुत दे रहा है। देन आपको लालच आएगा, देन यहाँ पे आप खुश रहोगे बहुत हैप्पी। देन आपको उसके बाद आपकी एक लालच आएगी, देन आपको यहाँ पर डर आएगा, देन आपको यहाँ पर बहुत तगड़ा डर आएगा, बहुत ज़्यादा। देन आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डर आएगा। देन तो क्या ही हुआ, एक हुआ आपका खुशी माइंडसेट, यहाँ पर आएगा मार्केट गया टारगेट डन, देन रिवर्स, तो आपने यहाँ बुक कर लिया, आप बहुत हैप्पी हो। देन आपको मार्केट है यहाँ टारगेट डन करके और ऊपर चला गया, इससे आपको कोई मतलब होना चाहिए, आपको इससे कोई लालची होने की जरूरत नहीं है, आपको लालच के ऊपर अपना काबू रखना है। देन आप इसको छोड़ दो। फिर आपको जो डर आ रहा है, तो आपको मालूम है जब आपको कि मेरा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपने डर के ऊपर काबू कर लिया, देन आपने लालच के ऊपर काबू कर लिया, तो आपके पास बचा क्या, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, लालच यहीं आएगा कि आपके टारगेट से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है मार्केट, लालच ही बन गए आप। देन आपका आपका कॉन्सेप्ट कभी थोड़ा बहुत फेल हुआ, आपका थोड़ा बहुत लॉस हुआ, आपके अंदर डर आएगा यार कहीं इतना प्रॉफिट चला ना जाए, तो आपका उसका सॉल्यूशन है। तो आपके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। देन आपने इसके अंदर की चीज़ों को, ये जो आपके लॉस टारगेट से लेकर प्रॉफिट टारगेट के बीच के इमोशन है ना गाइस, ये आपका लॉस टारगेट है ये, और ये प्रॉफिट टारगेट है ये, इसके बीच में जो आपको इमोशन आएंगे ना, वो हमेशा डर का है, वो लालच का आएगा, देन आपको डर का, यही दो इमोशन आपके टारगेट, कभी भी कोई भी ट्रेड प्लेस कर दो गाइस, आपने यहाँ पे 500 की ट्रेड प्लेस करी, आपका टारगेट अगर 1000 है, तो इस 500 स्टॉप लॉस और 1000 टारगेट के बीच में आपको दो ही इमोशन आ सकता है। पहला इमोशन आएगा आपको डर का, डर का इमोशन आता है जब मार्केट थोड़ा बहुत फेवर में जाके रिवर्स होता है, तो आपको डर का आता है। देन आपको दूसरा इमोशन आएगा लालच का, लालच का मतलब आपके टारगेट से बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा होगा मार्केट, तो आपको वहाँ लालच आए। तो लालच क्यों नहीं करना, क्योंकि आप लालच करके भी आप पैसा नहीं लेके जाओगे घर अपने, बाद में वो मार्केट आपसे छीन ही लेगा। तो सो दैट आपको लालच आपका कंट्रोल होना चाहिए। देन डर पे काबू तब होगा जब आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव होगा। तो इसीलिए डर और लालच खत्म करने का एक ही सोल्यूशन है, आपको अपने स्ट्रेटजी, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट होगा, देन आप दोनों को कंट्रोल कर जाओगे। उसके बाद में देन आप इसको कंटिन्यू करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और ये प्रॉफिटेबल कर देगा 100%। तो ठीक है गाइज, आज के बाद कुछ भी हम करेंगे तो अपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखेंगे, अपने इस सिस्टम को, ये प्रोसेस हमारा है ट्रेडिंग के लिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रोसेस मैंने इसको दिया है। तो यहाँ सबसे पहले फिर से रिवीजन कराऊंगा इस, मैं आपको ये समझता हूँ माइंड के अंदर पूरा 100% तक चला जाए, सो दैट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक ऐसी कॉन्सेप्ट, अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ भी किसी ने दिया, किसी ने बताया, खुद से तुमने ढूंढा या किसी बंदे से मिली, उसको पहले प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर मास्टरी करो कि मैं उसके उसके बुरे टाइम को जानता हूँ, अच्छे टाइम को जानता हूँ, ठीक है, उसको आपने पहले से पहचाना। फिर उसके बाद में उसके ना काम करने पर आपको उसके ऊपर एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि मैं जब वो काम नहीं करती है तो मैं उसके बुरे टाइम को जानता हूँ कि उसका बुरा टाइम कब है। देन आपको 2 से 3 बार वो आपका नहीं वर्क किया, देन आप उसे एक्सेप्ट करो, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आपका जैसे ट्रेड में हर ट्रेड का स्टॉप लॉस होता है इतना इतना, वैसे ही आपका ये स्टॉप लॉस है आपके कॉन्सेप्ट का। देन आपके उसी कॉन्सेप्ट का टारगेट है, आपको पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट अगर वर्क कर रहा है तो मुझे इतना उससे चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि आप लॉस कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट जब आपका काम नहीं करा तो आप 3 बार, और जब आपका कॉन्सेप्ट काम करा तो आप 2 ही बार कॉन्सेप्ट काम करा तो प्रॉफिट ले रहे हो और निकल रहे हो, तो आप वैसे लॉस में ही रहने वाले हो, कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो सो दैट आपको अपने कॉन्सेप्ट का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। सो गाइज, मैंने जैसा आपको बोला कि हमें, जैसे हमारा स्टॉप लॉस होता है कॉन्सेप्ट का, वैसे ही हमें टारगेट कॉन्सेप्ट का रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जब अपना आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा तो आपको इतना चाहिए उससे, तभी आप सक्सेस प्रॉफिटेबल में जाओगे, क्योंकि आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर दिया, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करा है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और कोई यहाँ पर अलग से वे नहीं है। तो आपका बिग लॉस जो था वो आपकी लाइफ से हट चुका है, अब आपका ओनली ये आपका प्रॉफिट एंड आपका ये टारगेट जो है बचा हुआ है। देन आप इसको अचीव करोगे, आपकी लाइफ से या तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, या तो आपका छोटा प्रॉफिट होगा, या तो आपको छोटा लॉस होगा, बिग लॉस आपका ख़त्म। सो दैट, तो इस तरीके से गाइज आपको करना है। आई होप आपको मेरी पूरी, मैंने बहुत सारा इसको एक्स्ट्रा बता दिया, एक शॉर्ट में भी बता सकता था, बट गाइज क्या ही करें, ये मेरा तरीका है कि जब तक माइंड में घुस ना जाए सामने वाले की, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बुरा मत मानना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना इतना टाइम देने के लिए।